हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है हेरॉन्स फार्मूला, क्लास 9 चैप्टर 12। आज हम करेंगे 12.1 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड ए। फाइंड द एरिया ऑफ अ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो सबसे पहले हमें ये पता है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है। जब अगर एक साइड का वैल्यू हमें ए दिया है तो ये भी ए एंड ए, तीनों साइड हमारी हो जाएगी ए। अब हमें इसके अलावा दिया हुआ है यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का यूज कर लेते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। पैरामीटर गिवन है 180, 180 इक्वल्स टू a प्लस a प्लस a, 180 इक्वल्स टू 3a, 180 अपॉन 3 इक्वल्स टू a। 3 से कट करेंगे, 3 6 18, 0 एज इट इज, तो a इक्वल्स टू हो गया 60। अब हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे हेरॉन्स फार्मूला। हेरॉन्स फार्मूला में s होता है, s मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, तो s इक्वल्स टू होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब ए बी सी क्या होता है? ए बी सी ट्रायंगल की 3 साइड्स होती है, जिसको हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए से डिनोट किया है। तो यहाँ कर देंगे a प्लस ए अपॉन 2, मीन ये बन जाएगा हमारे लिए वैल्यू 3a अपॉन 2। ये हो गया s का वैल्यू। अब हम लगाते हैं हेरॉन्स फार्मूला। s ये जाएगा आपका पूरा वैल्यू रूट में s माइनस a, s माइनस बी एंड थर्ड वन इज s माइनस सी। s हमारा आ गया है 3a अपॉन 2, तो यहाँ पुट करते 3a अपॉन 2, 3a अपॉन 2, a का वैल्यू मतलब फर्स्ट साइड का वैल्यू a, अगेन 3a अपॉन 2 सेकेंड साइड का वैल्यू a एंड 3a अपॉन 2 थर्ड साइड का वैल्यू भी a। तो इस तरह से हमने अभी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर लिए। अब इसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है 3a के अपॉन में 2 है, लेकिन माइनस a के अपॉन में कुछ नहीं है, तो इसे एलसीएम के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। तो ये रूट 3a अपॉन 2 ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा आएगा 2, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 था, तो ये बन जाएगा 3a माइनस 2a। सेकेंड ब्रैकेट में भी सेम रहेगा, क्योंकि तीनों वैल्यू एक जैसी है हमारी, तो 3a माइनस 2a अपॉन में 2। अब अगर इसे वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 3a अपॉन में 2 इंटू a अपॉन 2 इंटू a अपॉन 2 इंटू a अपॉन 2। अब रूट के अंदर जो भी नंबर होता है उसका हमें पेयरिंग करना होता है। अगर हम यहाँ पे पेयर करते हैं तो a का a से पेयर और इस a का a से पेयर, 2 का 2 से पेयर, 2 का 2 से पेयर, तो जिनके पेयरिंग हो गई है उन्हें हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये बन जाएगा a इंटू a अपॉन में 2 इंटू 2, बचा 3, तो ये रूट 3 एज इट इज, ये बन जाएगा a स्क्वायर अपॉन 4 रूट 3। अब जैसे कि स्टार्टिंग में हमने किया था, a इक्वल्स टू कितना आया था 60, इस a की वैल्यू को अब हम पुट करेंगे। तो ये बन जाएगा 60 इंटू 60 रूट 3 अपॉन में 4, 2 3 सा 6, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2, 2 3 सा 6, बचा क्या वैल्यू 30 इंटू 30 रूट 3, 3 3 सा 9, तो ये 900 रूट 3, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। The sides of the wall are 122 meter, 22 meter and 120 meter. The advertisement yield an earning of rupee 5,000 per meter per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? ठीक है, ट्रायंगुलर साइड है, सीधी सी बात है, हेरॉन्स जो है हमेशा ट्रायंगल पे ही लगता है। अब टाइप्स जो है वो ट्रायंगल के अलग अलग हो सकते हैं, उस हिसाब से हम करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें 3 अलग अलग वैल्यू दी हुई है, मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो सबसे पहले इसका यूज करते हैं। फर्स्ट साइड हमें दी है 122 मीटर, तो A 122, सेकेंड साइड 22 मीटर, B 22 और थर्ड साइड 120 मीटर, तो C
120 मीटर। अब लगाते हैं हेरॉन्स। उसके लिए सबसे पहले निकालेंगे सेमी पेरीमीटर। S इक्वल्स टू A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। A का वैल्यू है 122, B है 22, C है 120 अपॉन 2। इसको प्लस करेंगे, 2 2 सा 4, 2 2 सा 4, 4 2 सा 6, तो ये 264 अपॉन में 2। कट करेंगे वैल्यू को, 2 1 सा 2, 2 3 सा 6, 2 2 सा 4, तो ये बन गया 132। अब हेरॉन्स लगा के वैल्यू पुट कर लेते हैं। S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S का वैल्यू कितना आया हमारा 132, तो ये 132 ब्रैकेट में 132 माइनस A कितना है 122, A की जगह रख देंगे 122, अगेन 132 माइनस B का वैल्यू है 22, 132 माइनस C का वैल्यू है 120। जो वैल्यू हमारी आई है सिर्फ हमने उन्हें फॉर्मूले में पुट किया है। ठीक है, अब ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 132 इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 1 0, मीन आएगा 10। जब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो मल्टी का साइन लगा देंगे, ये बन जाएगा हमारा 110 और ये हो जाएगा 12। अब रूट के अंदर जो भी नंबर बचे हैं, मैं प्रीफर करती हूँ कि इन नंबरों का आप प्राइम फैक्टर पहले कर लीजिए। जो भी नंबर आएगा उसे पुट करके हम उसका पेयरिंग कर लेंगे। मल्टी करके अगर आप करेंगे तो कई बार मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो चलिए कर लेते पहले 132 का प्राइम फैक्टर। टू 6 12, 2 6 12, 2 3 6, 2 3 6, 3 1 3, 3 1 3, 11 1 11। सेकंड नंबर है हमारा 10। 10 को अगर करेंगे तो 2 5 10, 5 1 5। 110 को अगर हम करते हैं 2 5 10, 2 5 10, 5 1 5, 5 1 5, 11 1 11। लास्ट वन है 12, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, पहले इनका प्राइम फैक्टर कर लिया। अब जिसका जो प्राइम फैक्टर आया उसकी जगह पुट करेंगे। ये रूट लगा लेते हैं पूरा। पहला नंबर था हमारा 132। 132 का प्राइम आया है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। सेकेंड नंबर था 10। 10 का आया है 2 इंटू 5। थर्ड है 110, इसका आया है 2 इंटू 5 इंटू 11, 2 इंटू 5 इंटू 11। 12 का आया है 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये चीज हमने पहले लिख ली। अब इसे हम कर लेते हैं अरेंज, ताकि पेयरिंग में प्रॉब्लम ना हो और कोई नंबर हमारा मिस ना हो। 2 कितने टाइम है 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट 3 1 2 1 2, 5 1 2 1 2 एंड 11 भी 2 टाइम है। तो हमने इन नंबरों को लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इनकी पेयरिंग करेंगे। जिनके पेयर कर रहे हैं उन्हें अंडरलाइन कर लेते हैं। अब जिनका हमने पेयरिंग किया है उन्हें सिंगल टाइम लिखेंगे, क्योंकि रूट में से वो नंबर बाहर आ जाएगा। तो इसके लिए 2, सेकेंड नंबर 2, थर्ड नंबर 2, फोर्थ वन इज 3, नेक्स्ट 5 एंड लास्ट वन इज 11। इन सबको मल्टी कर लेते हैं। 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 5 सा 40, 43 सा 120 इंटू 11 कर लेते हैं। देखिए जितना आप राउंड ऑफ करके करेंगे उतना कैलकुलेशन ओरल जल्दी होगा। तो 11 0 ज़ा 0, 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11, 12 13। तो आंसर आया यहाँ पर हमारा 1320। ये सारी वैल्यू मीटर में दी थी, तो ये मीटर क्यूब लग जाएगा आपका। ठीक है, अब एक चीज ध्यान हमें ये देनी है कि यहाँ पर उन्होंने वैल्यू दी है हमें 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, तो अब हमें अमाउंट निकालना है। तो टोटल रेंट इट पे, ये पे कितना करेगा एडवर्टाइजमेंट कंपनी जो है, तो उसके लिए 1320 इंटू 5000
इनटू कितने मंथ के लिए हायर किया है, 3 मंथ के लिए। ईयरली बात करें 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, इसलिए डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, अब इसे कट कर लेते हैं। 3 4 सा 12, 2 2 सा 4, 2 6 सा 12, 2 6 सा 12, 0 का 0, ये हो जाएगा 330। नंबर क्या बचा हमारा, 330 इंटू 5000। इनको मल्टी कर लेते, 5 3 सा 15, 5 3 सा 15, 116, 1 2 3 4 4 0 है, तो इतना अमाउंट उन्हें पे करना पड़ेगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। There is a slide in a park. One of its side wall has been painted in some color with a message, "Keep the park green and clean." If the sides of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in color. ठीक है, डायरेक्टली 3 वैल्यू गिवन है, तो डायरेक्टली हम उनको लेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन दिया है 15, सेकंड 11, थर्ड 6। तो A इक्वल्स टू 15 मीटर, B इक्वल टू 11 मीटर एंड C इक्वल्स टू 6 मीटर। तो हम लगा लेते हैं S इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2। वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 प्लस 11 प्लस 6 अपॉन 2, 32/2। कट करेंगे तो ये बन जाएगा वैल्यू 16। ठीक है, अब लगाना है हेरॉन्स। S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S का वैल्यू आया है 16, तो 16 ब्रैकेट में 16 माइनस 15, 16 माइनस 11 एंड 16 माइनस 6 माइनस कर लेते हैं। 16 इंटू 16 माइनस 15 होगा 1, 16 माइनस 11 5, 16 माइनस 6 10। 16 को कैसे लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर कर लीजिए। 16 का प्राइम फैक्टर होगा 2 8 सा 16, 2 4 सा 8, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2। 5 तो प्राइम नंबर एज इट इज आ जाएगा। 10 को अगर देखेंगे तो 2 5 सा 10, 5 1 सा 5। तो पुट कर लेते हैं 16 के जगह पे 4 टाइम 2, 1 2 3 एंड 4। 1 का वैल्यू लिखो ना लिखो एक ही बात होता है। ठीक है, तो हम इसे नहीं लिख रहे क्योंकि इसका यूज कुछ नहीं है। 5 को लिखेंगे 5, 10 को लिखेंगे 2 इंटू 5। अब इन्हें अरेंज कर लेते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम 2 हो रहा है और 2 टाइम 5 हो रहा है। अब पेयर कर लेते हैं, तो जो पेयर में उसे बाहर कर लेते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 रूट, ये नंबर अकेला ये 2 में ब्रैकेट रूट में रहेगा। 2 2 सा 4, 4 5 सा 20, तो ये हो जाएगा 20 रूट 2। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे अगर आपको रूट का वैल्यू गिवन हो, रूट 2 का वैल्यू, तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं, बट क्वेश्चन में हमें रूट 2 का वैल्यू नहीं दिया है, इसलिए इसी को हम आंसर शो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose two sides of which are 18 and 10 and the perimeter is 42। दो साइड्स दी है, A है 18, B है 10 एंड हमें पेरीमीटर गिवन है जो कि 42 सेंटीमीटर है। जैसे कि अभी आपने जितने भी क्वेश्चन देखे, इनमें आपने देखा होगा ट्रायंगल की तीनों वैल्यू हमें गिवन होती थी, तब हम सम कर पाते थे। बट यहाँ पे 2 वैल्यू दी है, कंडीशन एक है पेरीमीटर की, तो हम पेरीमीटर का यूज करके थर्ड साइड निकाल लेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पेरीमीटर की जगह 42, इसको हम लिख लेते हैं 18 प्लस 10 प्लस सी का वैल्यू तो हमें पता नहीं है, सी को सी रहने देते हैं। तो 42 इक्वल्स टू 28 प्लस सी, 42 माइनस 28 इक्वल टू सी, ये हो जाएगा 12। 12 माइनस 8 करेंगे 4, 3 माइनस 2 करेंगे 1, तो 14। ये हमारा थर्ड वैल्यू आ गया। सारे वैल्यू सेंटीमीटर में थी, तो ये 14 भी सेंटीमीटर में होगा। यूनिट का यूज करना जरूरी है। अब लगा लेते हैं हेरॉन्स। S इक्वल्स टू A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। क्वेश्चन में अगर मैं देखूं सम ऑफ ऑल साइड मतलब A प्लस बी प्लस सी होता है। ये वैल्यू हमारे लिए 42 है, तो 42 अपॉन में 2 करेंगे, कट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे लिए 21। अब हेरॉन्स लगा लेते हैं। S
एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस हमारे लिए आया है 21, तो ये बन जाएगा 21 माइनस 18, 21 माइनस 10 एंड 21 माइनस 14। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी हमने। अब 21 एज इट इज रहेगा, 21 माइनस 18 करेंगे 3, 21 माइनस 10 करेंगे 11, 21 माइनस 14 करेंगे 7। 21 को हम क्या लिख सकते हैं, साइड में अपन प्राइम फैक्टर करके देख लेते हैं। 3 से करेंगे, 3 7 से 21, 7 1 से 7। अदर बाकी नंबर प्राइम है, तो प्राइम नंबर के लिए हमें कुछ नहीं करना है, नंबर अब पुट करते हैं। 21 के लिए 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। तो पेयरिंग कर लेते हैं। अब चाहे तो आप इसे पहले जैसा अरेंज कर ले, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11। पेयरिंग किसकी होगी, 3 की एंड 7 की, तो 3 इंटू 7 रूट 11। ठीक है, पेयरिंग हो गई 3 एंड 7 की, 3 इंटू 7, तो 3 7 से 21, तो 21 रूट 11, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट, sides of a triangle are in the ratio of 12, 17 and 25 and its perimeter is 540 centimeter. Find its area. जब भी कोई वैल्यू हमें रेशियो में गिवन होती है तो सबसे पहले हम उसके साथ एक अल्फाबेट पुट करते हैं। तो अगर हम फर्स्ट वैल्यू माने 12, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 12x, b इक्वल टू 17x एंड c इक्वल्स टू 25x। हेरॉन्स के अकॉर्डिंग लगा रहे तो पहले s लगाना पड़ेगा, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। a के जगह है 12x, b के जगह 17x, c के जगह 25x अपॉन में 2। तो 54x अपॉन 2, s इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ये पुट करा हमने। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैंने गलती करी है, हमें पेरीमीटर गिवन था, अगर हम पेरीमीटर से पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलिए साइड में कर लेते हैं। पेरीमीटर था सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है। पेरीमीटर गिवन है 540, ये हो जाएगा आपका 12x प्लस 17x प्लस 25x। तो 540 इक्वल्स टू 54x यहाँ बनेगा, 540 अपॉन में 54 इक्वल टू x, तो 10 इक्वल्स टू आया x। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, हम ये जो x का वैल्यू आया है ये तीनों में पुट करेंगे एक एक करके। ये मैं अभी कट कर देती हूँ। अगर इसमें तीनों में पुट करेंगे तो a इक्वल्स टू हमारे लिए हो जाएगा 12 इंटू 10 मीन 120, b हमारे लिए हो जाएगा 17 इंटू 10 मीन 170 एंड c इक्वल्स टू 25 इंटू 10 मीन 250। तो हमारे लिए तीन अलग अलग वैल्यू आ गई है। एक हो गया है 120, दूसरा 170 एंड थर्ड वन 250। अब ये हमारी साइड्स आई है, इसका हम यूज करेंगे। तो s इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 ये लगाया था, इसमें अब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 120 प्लस 170 प्लस 250 अपॉन 2। इन तीनों को प्लस करेंगे तो ये बनेगा 540 अपॉन में 2। ठीक है, जो कि हमारा पेरीमीटर भी गिवन था, तो डायरेक्टली हम 540 पुट कर सकते हैं, या इस तरह से वैल्यू जो साइड्स के आई है उसे पुट करके कर सकते हैं, बात एक ही हो जाएगी। इसको कट करेंगे, 2 2 सा 4, 2 7 सा 14, 0 का 0, तो 270 हमारा s का वैल्यू आ गया है। अब हम हेरॉन्स लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 270 ब्रैकेट में 270 माइनस फर्स्ट वैल्यू हमारी 120 थी, सेकेंड 270 माइनस 170 एंड थर्ड 270 माइनस 250। तो ये हो जाएगा 270, इनको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 150, इधर 100 इंटू 20।
अब ये जो नंबर आए हैं इन चारों नंबरों का हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो पहला नंबर है हमारा 270, ठीक है, 270 को देखते हैं। 270 को अगर करेंगे हम तो 2 1 सा 2, 2 3 सा 6, 2 5 सा 10, 3 4 सा 12, 3 5 सा 15, 3 1 सा 3, 3 5 सा 15, 3 5 सा 15, 5 1 सा 5, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 270 का आ गया। नेक्स्ट नंबर है हमारा 150, तो 150 का भी देख लेते हैं। 2 7 सा 14, 2 5 सा 10, 3 2 सा 6, 3 5 सा 10, 3 5 सा 15, 5 5 सा 25, 5 1 सा 5। नेक्स्ट नंबर है हमारा 100, 100 का भी कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 5 सा 10, 2 2 सा 4, 2 5 सा 10, 5 5 सा 25, 5 1 सा 5। लास्ट वन इज 20, 20 को कर लेते हैं, यहाँ ऊपर कर लेते हैं। 2 10 सा, 2 5 सा एंड 5 1 सा। तो चारों नंबर के हमारे प्राइम आ गए हैं। अब इसे वैल्यू पुट कर लेते हैं, रूट लगाते हैं। 270 का हमारा आया था 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 150 का आया है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। 100 का आया है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 एंड 20 का आया है 2 इंटू 2 इंटू 5। ये रूट की लाइन को हम आगे बढ़ा देते हैं। अब इन्हें अरेंज कर लेते हैं। 2 कितना टाइम है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब पेयरिंग कर लेते हैं। जिनका पेयर करना है उनके नीचे हम अंडरलाइन लगा लेते हैं। नंबर हमारे हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। अब इन सबको मल्टी करना है। तो 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 5 सा 40, ठीक है। 40 45 सा 200। देखिए मैं किस किस नंबर को कर रही हूँ, मैं आपको अंडरलाइन कर करके बताती हूँ। 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 5 सा 40, 45 सा 200। तो इनका हो गया हमारा 200। अब बचते हैं 3 3 एंड 5, 3 3 सा 9, 9 5 सा 45, तो 2 5 सा 10, 2 4 सा 8। तो ये हमारा आ गया 900, 9000 हमारा आंसर हो गया। अब कहीं पर भी मैंने ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं किया है, जितना ओरल होता था उतना ओरल करके सिंगल टाइम कैलकुलेशन किया है। तो इसी तरह से आप राउंड ऑफ नंबर ढूंढ के करेंगे तो कभी भी कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट, an isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of the equal side is 12 centimeter. Find the area of triangle. ट्रायंगल हमें दिया है आइसोसेलस, तो आइसोसेलस ट्रायंगल बना लेते हैं। आइसोसेलस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है इसकी दो साइड इक्वल होती है, ये साइड इस साइड के इक्वल, या आप चाहो तो ये इसके इक्वल। ओवरऑल आपको दो साइड इक्वल दिखानी है, जिसका वैल्यू हमें 12 दिया है। थर्ड वन हमें फाइंड करनी है। तो हम बोल सकते हैं a इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, b इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड c इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। पेरीमीटर गिवन है 30, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। ट्वेल्व प्लस c और यहाँ पे दिया 30 इक्वल्स टू 24 प्लस c। 30 माइनस 24 इक्वल टू c। अब ये माइनस करेंगे तो 6 इक्वल्स टू c। तो हमारी थर्ड साइड आ गई है 6, जो कि लिखेंगे हम सेंटीमीटर में, ठीक है। अब आते हैं हेरॉन्स के लिए। तो s इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। अब a प्लस बी प्लस सी मतलब सम ऑफ ऑल साइड, जो कि पेरीमीटर हमें 30 दिया हुआ है, यही होगा। आपको अगर ये चीज़ कंफ्यूज करती है तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करके भी हम कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 30 अपॉन में 2, कट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 15। अब हेरॉन्स लगा लेते हैं। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का वैल्यू हमारा आया है 15,
तो 15 ब्रैकेट में 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 क्योंकि सेकेंड साइड भी 12 थी, एंड 15 माइनस जो लास्ट वन हमने निकाला था वो आया था 6। अब फिर से इसको माइनस करते हैं, तो 15 माइनस 12 करेंगे 3, अगेन 15 माइनस 12 करेंगे 3, 15 माइनस 6 करेंगे, यहाँ पे होगा 9। 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 3 सा 15, 3 तो प्राइम नंबर है, 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3। पेयरिंग कर लेते हैं, तो जिनका पेयर निकला वो बाहर, तो 3 इंटू 3, रूट में बचेगा 5 3 सा 15, 3 3 सा 9 रूट 15। ये हमारा आंसर हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।